साथियों नमस्कार। साथियों आप लोग अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं। यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोगों का सेल्फ हेल्प बुक का जो समराइज्ड का जो सेशन चलता है, उसी कड़ी में आज का जो बुक निकल के आ रहा है, उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। राइटर की बात करें तो डेल कार्नेगी महोदय हैं। मेरे दोस्त, आपको अगर किसी को इंस्पायर करना है, आपको अगर किसी को अपने बिजनेस में लाना है, आपको अगर किसी को अपने बिजनेस के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या रूल है, इसी बुक में आज आपको सीखने के लिए मिलेगा। फिजिकली और मेंटली अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहे मेरे दोस्त, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप एक एम्प्लॉय हैं तो पर भी आपके लिए बेहतर है, सेल्फ एम्प्लॉय है फिर भी आपके लिए बेहतर है, अगर किसी भी कंपनी का आप ऑनर है तो आपके लिए भी बेहतर है। हर एक व्यक्ति के लिए ये बुक ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने का काम करेगा। बस आपको फिजिकली और मेंटली वीडियो को देखना है और पॉइंट बाय पॉइंट को नोट करना है, या नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट मार के उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। सोचो ज़रा, अगर तुम जहाँ भी जाओ लोग तुम्हें पसंद करने लगे, तुम्हारी बातें को ध्यान से सुने और तुम्हारा इज्जत भी करे, चाहे वो ऑफिस के बॉस हो तो बोले वाह ये बंदा तो कमाल है, दोस्त बोले भाई तू ही तो मेरा असली यार है, घर वाले बोले हमारे लाल की तो बात ही कुछ अलग है। भाई ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये डेल कार्नेगी महोदय का लीजेंडरी किताब जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का कमाल है। आज मैं आपको इसी किताब की पूरी समरी बताने वाला हूँ, भी देसी स्टाइल में। तो भाई आखिर तक देखना, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। लोगों को हैंडल करने का 3 गोल्डन टेक्निक बताए हैं डेल कार्नेगी महोदय। वो क्या टेक्निक है? पहला टेक्निक निकल के आता है क्रिटिसिज्म मत करो। पहला टेक्निक है क्रिटिसिज्म मत करो किसी का भी। भाई इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे क्रिटिसिज्म मत करो, क्योंकि अगर तुमने किसी की बुराई कर दी तो वो सुनकर सुधरेगा नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा हट्टी हो जाएगा। देसी एग्जाम्पल में मान लो तुम्हारा दोस्त एग्जाम में फेल हो गया, अगर तुम बोले अबे तू नालायक है तो उसका खून खौल उठेगा। लेकिन अगर तुम बोले भाई तुम में तो दिमाग बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ी सी मेहनत कम हो गई थी, चलो अगली बार मिल के पढ़ते हैं और मिल के करते हैं, तो वो मोटिवेट भी होगा और तुम्हें रिस्पेक्ट भी करेगा। कभी भी दूसरे को तोड़ो मत, उन्हें जोड़ो। यही यही पहला राज है लोगों को जीतने का। ठीक है, ये हो गया टेक्निक नंबर 1 मेरे दोस्त। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, या नहीं तो फिर आप लिख भी सकते हो। टेक्निक नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्या है टेक्निक 2? ऑनेस्ट से एप्रिसिएशन। ऑनेस्टी के साथ एप्रिसिएशन दो। भाई इंसान को सिर्फ रोटी की भूख नहीं होती है, उससे महत्व की भूख होती है। अगर तुम किसी को जेन्युइन तारीफ कर दो तो तुम्हारा दीवाना बन जाएगा वो, लेकिन उसमें जेन्युइन होना चाहिए, मिलावट नहीं चलेगा मेरे दोस्त। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑफिस में अगर चपरासी को बोल दो भाई तेरे बिना तो हमारा काम रुक जाता है यार, उसका चेहरा खिल जाएगा ऐसे जैसे खेतों में सूरजमुखी खिल गया। देसी लाइन की बात करूं तो फेक मत बनो, दिल से एप्रिसिएशन दो, फिर देखो कैसे लोगों को दिल जीतने वाले तुम बन जाते हो। ठीक है, टेक्निक नंबर 2 डेल कार्नेगी महोदय बता रहे हैं, मैं तो एज ए स्पीकर बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। तीसरा टेक्निक क्या है? दूसरों की इच्छा जगाओ। इच्छा, डिजायर से काम होता है। लोग वही काम करेंगे जिसमें उसका फायदा हो। अगर बच्चे को बोलो पढ़ना है तो मत पढ़ो, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो मत कहो पढ़ ले। दूसरों की इच्छा जगाओ। लोग वही काम करेंगे जिसमें उसका फायदा हो। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो मत कहो पढ़ ले, नहीं तो पिटाई होगी, बल्कि कहो पढ़ ले तो गेम खेलने का टाइम भी मिलेगा और तू टॉपर भी बनेगा। देसी लाइन की बात करूं तो अपनी बात मनवाओ, सामने वाले की इच्छा जगाओ। अपनी बात मत मनवाओ, सामने वाले की
इच्छा जगाओ। तीसरा टेक्निक नंबर ये तीसरा है, लोगों को अपना बनाने का 6 मैजिकल तरीके। ये 6 मैजिकल तरीके भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो बारी बारी से। पहला क्या है, दूसरों में इंटरेस्ट लो। ठीक है, अगर तुम दूसरों में जेन्युइन दिलचस्पी लोगे तो सामने वाला तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। सोचो, मोहल्ले की दुकान पर जाओ और दुकानदार बोले, रामलाल जी कैसे हो, बस रामलाल जी अब हमेशा उसी दुकान पे आएंगे। स्माइल करो यार, स्माइल करने में कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। स्माइल एक यूनिवर्सल पासपोर्ट है। पैसा खर्च नहीं करना है, बस होठ को मोड़ना है और सामने वाला खुश। तो आप भी खुश, तो मेरे दोस्त लाइक भी कर दो और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नाम याद रखो, इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द है। जब आप किसी को उसके नाम से बोलते हो तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर इंटरव्यू में जाओ, सामने वाला को कहो, शर्मा सर आप सही कह रहे हैं, तो शर्मा सर का भी दिल पिघल जाएगा। अच्छे लिसनर बनो, लोग खुद के बारे में बोलना पसंद करते हैं। अगर तुम बस सुन लो तो सामने वाला तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ लेगा। दूसरों की रुचि की चीज़ों पर बात करो। क्रिकेट का फैन है, मैथ का डिसीजन मत लो यार, मैथ का डिस्कस मत करो, उसके इंटरेस्ट की बात करो। सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराओ और ये दिल से करो, दिखावे में नहीं चलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि फेक रिस्पेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, वो रिलेशन कुछ ही समय में ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको दिल से उसको रिस्पेक्ट करना है, दिल से आपको कनेक्ट करना है, फेक कुछ भी नहीं चलेगा। और फेक सफलता के लिए फेक कभी यूज भी मत करना मेरे दोस्त। ऑनेस्टी से ही काम करने से लोग सफल होते हैं। बेईमानी वाला काम कभी नहीं आगे लेके जाता है, वो क्षणिक बेनिफिट दिखता है, बाद में जाकर के वो लॉस में ही उसको कन्वर्ट किया जाता है। लोगों को अपनी सोच पे राजी कराना, कैसे? आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। ठीक है, बहस जीत कर भी हारोगे क्योंकि सामने वाले दिल से नहीं मानेगा, तो भाई बहस में कन्वर्ट टू कन्वर्सेशन, बहस को कन्वर्ट कर दो कन्वर्सेशन में। दूसरों की राय का सम्मान करो, मत कहो तू गलत है, बल्कि कहो मुझे लगता है एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। आप जो कह रहे हो बहुत अच्छा है, बट इससे भी अच्छा तरीका हो सकता है। अपनी गलती मान लो, अगर आप कहीं मिस्टेक करते हो तो क्विक मान लो। अगर तुमने गलती की तुरंत एक्सेप्ट कर ली तो लोग तुमको रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हें ऑनेस्ट समझेंगे, तुम ऑनेस्ट रहोगे। तो ये हमेशा करो ऑनेस्टी का काम। मीठे शब्द से शुरुआत करो कहीं भी जाओ तो। अगर शुरुआत में ही डांट से होगी तो सामने वाला भड़क जाएगा। इसलिए सामने वाले हमेशा नरमी से शुरुआत करो, हाँ निकलवाओ, छोटे छोटे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ में आए, फिर धीरे धीरे अपनी बात मनवा लो। सामने वाले को बोलने दो, लोग अपनी बात सुनना चाहते हैं तो पूछो आपका क्या विचार है सर, आपका क्या राय है। इस तरह से बात करो, सामने वाले को लगे कि आइडिया उसी का है। अगर वो समझ कि ये आइडिया उसी का है तो 100% मान लेगा आपका बात, 100% आपका क्या हुआ उस पर फोकस करेगा। दूसरों की नज़र से देखो, एम्पैथी ही असली कला है। ठीक है, सामने वाले की भावनाओं को सिंपैथी करो, कहो मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, बस दिल जीत लिया। ऊंचे मकसद दिखाओ, अगर किसी को डोनेशन चाहिए तो मत कहो पैसा दे दो, बल्कि कहो आपका छोटा सा सहयोग गांव के बच्चे की पढ़ाई बचा सकता है। ड्रामेटिक बनाओ। फैक्ट बोरिंग है लेकिन ड्रामेटिक दिमाग में बैठ जाता है। चैलेंज दो, लोग चैलेंज स्वीकार करना पसंद करते हैं। बोलो देखते हैं कौन पहले फिनिश करता है, बस गेम शुरू। तो इस तरह से आप लोगों के दिल पे राज कर सकते हो। लीडरशिप
बिना बुरा लगे बदलाव लाना। क्या है ये लीडरशिप? तारीफ से शुरुआत करो, पहले अच्छाई बताओ फिर सुधार बताओ। इनडायरेक्ट रूप से गलती बताओ, सीधे मत कहो ये गलत किया, कहो अगर ऐसे करते तो और अच्छा होता। अपनी गलती मान लो, सामने वाला खुद बदल जाएगा। आदेश मत दो, सुझाव दो, कहो क्या हम ये तरीका ट्राई कर सकते हैं। इज्जत बचाओ, पब्लिक में इंसल्ट मत करो। छोटी प्रगति पे भी तारीफ करो, लोग मोटिवेट रहेंगे। अच्छी रिप्यूटेशन दो, कहो तुम तो बहुत ईमानदार हो, फिर वो कोशिश करेगा कि ईमानदार बने। ठीक है। इनकरेज करो, कमजोरियों पर जोर मत दो, स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। सामने वाले को ऑनरशिप दो, उसे लगे कि बदलाव उसने खुद किया है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हम लोग जो इतना देर टाइम दिए उसका क्या कंक्लूजन है? दोस्तों ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ मैं के बारे में नहीं है। अगर आप सच में लोगों को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले रिस्पेक्ट दो, एप्रिसिएशन दो और जेन्यून बनो। याद रखो, पैसा खो गया तो कुछ नहीं खोया, सेहत खो गया तो बस थोड़ा सा खोया, लेकिन रिश्ता खो गया तो सब कुछ खो गया। तो भाई डेल कार्नेगी जी का ये टेक्निक आपको अपनाने और अपनी ज़िंदगी में जादू देखो, अपनाओ और अपनी ज़िंदगी में जादू देखो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो मेरे दोस्त। कमेंट में लिखो आई विल विन फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लो कर्णवीर यादव के चैनल को, क्योंकि आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक की देसी तड़का समराइज्ड मिलने वाला है आपको। चलो दोस्त, मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखो, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो वजह खरीदते हैं, और वजह होनी चाहिए आपका सच्चा दिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।